नाज़रीन, मैं हूँ ज़हीरुद्दीन बाबर। पाकिस्तान की सियासत में इसराइली या यहूदी एजेंट का जो नारा है वो यकीनन वो कई दहाइयों पहले लगाया गया था, और ये भी आप जानते हैं कि मुखालफिन को ज़िच करने के लिए, सियासी मुखालफिन के करैक्टर को दागदार करने के लिए ये कहा जाता है। ताज़ा तरीन जो इल्ज़ामात हैं वो इमरान ख़ान पर लगाए गए हैं, और ये कहा गया है कि इमरान ख़ान को इसराइल बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है, और इसराइल की जानिब से ऐसे बयानात सामने आए हैं जिसमें इमरान ख़ान के हक़ की बात की गई है। मगर दूसरी जानिब अगर आप कौमी तारीख़ का तायराना जायज़ा लें तो आपको बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात नज़र आएंगे जो हमारे कौमी जो रहनुमाओं पर लगाए गए। इनमें नुमाया नाम यकीनन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का है। मगर उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि ये लोग, इनकी जो अवाम में मकबूलियत थी उसमें खातिर ख्वाह कमी वाक़या नहीं हुई, और ये बदस्तूर अवाम के दिलों में ज़िंदा रहे। नाज़रीन, हमारे यहाँ कौन इसराइल का एजेंट है, कौन अमेरिका का एजेंट है, कौन भारत का एजेंट है, ये तमाम तर तफसीलात हमारे कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनके पास मौजूद है। और जो अहम नुक्ता है वो ये है कि इन इदारों से ना पूछा जाता है और ना ही ये ख़ुद आके बताते हैं। यकीनन अगर हुकूमत इस ज़िम्न में किसी भी इदारे को बाउंड करेगी कि फ़लाँ रहनुमा के मुतालिक वो बताए कि क्या वो इसराइल का एजेंट है, क्या वो अमेरिका का एजेंट है, क्या वो भारत का एजेंट है, तो इसकी तफसीलात यकीनन हमारे जो कौमी इदारे हैं वो तफसीलात पेश करेंगे। मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ, तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये महज सियासी नारे हैं, और अपने जो सियासी मुखालफिन हैं इनको ज़िच करने के लिए ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस वक्त जब इमरान ख़ान को ये कहा जा रहा है कि ये कादियानी एजेंट है, ये इसराइली एजेंट है, तो इसमें किस हद तक सदाकत है? अगर हम माजी की तारीख़ देखें तो यकीनन इसमें कोई सदाकत नहीं है, मगर आज जो कुछ हो रहा है वो माजी के कई हुक्मरानों के साथ होता चला आ रहा है। ये रवश हमारी कब तब्दील होगी, किस तरह से तब्दील होगी, ये सवाल एक अलग है। शायद हमारी जो कौम है वो जब मैच्योर हो जाएगी, या हमारे जो सियासतदान हैं वो मैच्योर हो जाएंगे, तो इस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं वो एक दूसरे पर लगाने से गुरेज़ करेंगे। यहाँ मैं आपको एक तारीख़ी हवाला दूँगा और दिलचस्प मालूमात दूँगा। रंगीला वज़ीर-ए-आज़म नामी किताब 2001 में पब्लिश हुई थी, और इसमें जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब थे उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने अपनी जो टेक्सटाइल मशीनरी है, टेक्सटाइल जो मिल है, उसके लिए मशीनरी इसराइल से ली थी और उसकी मालियत 1 अरब थी। फिर मियाँ शहबाज शरीफ पर इस किताब में भी इल्ज़ाम लगाया गया, और इस तरह जो शरीफ ख़ानदान है उस पर इल्ज़ाम लगाए गए, और इसराइल के जो खुफिया जो उनके जो इक्विपमेंट है वो लेने की बात की गर्ज़ एक तवील तर इस किताब में इल्ज़ाम तराशी की गई। और ये किताब जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मुखालफिन थे वो यकीनन इस किताब को कोट करते थे, और ये कहते थे कि इस किताब में ये तमाम तर तफसीलात दर्ज हैं। मगर आप देखते हैं कि जब माहौल बदलता है, जब जो सियासी मुखालफिन जब दोस्त बनते हैं, तो फिर ये चीज़ें भी दब जाती है। इमरान ख़ान के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि हमारी तारीख़ इन वाक़यात से भरी पड़ी है, मगर हम शायद वो लोग हैं जो तारीख़ से सबक नहीं सीखते। हम एक ही अपना जो रूटीन है, जो हथकंडा है, उसको बार बार आज़माते हैं, जिसका नतीजा यकीनन शर्मिंदगी के सिवा या जग हसाई के सिवा कुछ नहीं निकलता। क्या हम इतने मैच्योर नहीं हुए? हमसे मुराद हमारे जो अरबाब सियासत हैं, हमारे जो ज़िम्मेदार लोग हैं, कि हम अब अपने मामलात को बेहतर अंदाज में हल कर सकें? अब तक यानी कि आज की तारीख़ तक लगता है कि हमने तारीख़ से कोई सबक नहीं सीखा, और यूँ ही हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे, आवाम को शायद बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, और अपना जो उल्लू है वो सीधा करते रहेंगे। नाज़रीन, जो आम आदमी है यकीनन, जैसे हम जिक्र करते हैं इस प्लेटफार्म पर, कि वो अपनी मुश्किलात का हल चाहता है, और वो हमारे जो सियासतदान हैं, चाहे हुकूमत में है, वो अपोजिशन से है, उनसे वो ऐसी तवक्कुआत नहीं रखता। इमरान ख़ान इस वक्त एक अहम रहनुमा के तौर पर कौमी मंजरनामे में मौजूद है, अगरचा उनको टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा, सरकारी और गैर सरकारी टीवी पर उनको नहीं दिखाया जा रहा, मगर जो उनके हामी हैं वो अब तक उनको चाह रहे हैं। खैर पख्तूनख्वा के हवाले से भी कुछ ऐसी ख़बरें मौजूद हैं कि वहाँ जो पीटीआई के बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इमरान ख़ान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया है, और वो ये समझते हैं कि अगर वो इमरान ख़ान का साथ छोड़ेंगे तो उनका जो सियासी मुस्तक़बिल है वो तारीक हो जाएगा। क्या हम
इस बहस से हम निकल पाएंगे कि कोई इसराइल का एजेंट है और कोई भारत का एजेंट है या कोई अमेरिका का एजेंट है। यकीनन जो एजेंट का लफ्ज़ है वो मनफी मायनों में इस्तेमाल होता है, और अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो तमाम मुल्कों से जो ताल्लुकात हैं वो होने चाहिए। इसराइल के हवाले से जिस तरह अरब ममालिक के सोच में तब्दीली आई है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को भी इसके हवाले से सबक सीखने की ज़रूरत है। जो लोग हैं जो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ रखते हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो मुकदमा था, पाकिस्तान के इसराइल के हवाले से जो मुकदमा था वो अरब दुनिया को मद्देनज़र रख कर बनाया था। चूँकि पाकिस्तान के अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं, वो हमें कर्ज़ भी देते हैं, हमें इमदाद भी देते हैं, लिहाजा हम उनकी हमायत में इसराइल के साथ जो ताल्लुकात है हमारे कशीदा रहे। मगर अब जब सूरत हाल बदली है तो इस हवाले से सोचो विचार करने चाहिए। अब तक की जो इतलात हमें मिली हैं वो यही है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो सियासतदान हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, हमारे जो बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इसराइल के हवाले से ज़्यादा नफ़रत नहीं रखते, बल्कि वो भी लॉजिक के ज़रिए, मंतक के ज़रिए कहते हैं कि मुल्कों के ताल्लुकात इस तरह होने चाहिए। पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, वो इस बात की मुतहम्मल नहीं कि हम जो खारजा अमूर हैं उनको अपनी कौमी सियासत पर कुर्बान करते चलें। अब भी वक्त है कि हम अपनी रवश को तब्दील करें और अपने इनफरादी और ग्रोही मफादात से निकल कर पाकिस्तान और इसके अवाम का सोचें, तो यकीनन आप देखेंगे कि हमारा जो आज की निस्बत जो हमारा कल है वो बेहतर होगा।